हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है इसका रूट क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है, और आखिर में सिम्टम्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड की हम बात कर रहे हैं। सैल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में क्या कॉज करता है? टाइफाइड ये सबसे कॉमन बीमारी है, डिसीज है। आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या काम है? इंजेक्शन ऑफ वाटर और फूड कॉन्टामिनेटेड विद सैल्मोनेला टाइफी। हम ऐसा खाना खाएं जैसे बाहर के गोलगप्पे, जो स्ट्रीट फूड होता है, वहाँ से हम कभी गोलगप्पे, कभी पापड़ी, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो बाय मिस्टेक हो सकता है कि वो जो फूड आर्टिकल्स वहाँ पर हैं उसमें सैल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट हो। अब जैसे आप उन्हें खाओगे तो क्या होगा? इंजेक्शन ऑफ वाटर और फूड। कभी कभी क्या होता है, वाटर में भी सैल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होता है, में दिखता नहीं है, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ वाटर एंड फूड कॉन्टामिनेटेड विद सैल्मोनेला टाइफी, ये हमारे स्टमक में जाता है, लेकिन ये हमारे स्टमक में मरता नहीं है। अवेबल टू सर्वाइव इन गैस्ट्रिक एसिड। सैल्मोनेला टाइफी पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद ये जाता है म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी फेवरेट साइट है जो थोड़ी अल्कलाइन नेचर की होती है, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद ये अटैच हो जाता है माइक्रोविलाई में। अटैच होने के बाद पेनिट्रेट इलियल म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद ये आता है लैमिना प्रोप्राई एंड सब म्यूकोसा के पास, क्योंकि म्यूकोसा के बाद जो लेयर आपकी सब म्यूकोसा होती है, तो सब म्यूकोसा को चीरते हुए ये पहुंच जाता है सब म्यूकोसा के अंदर। वहां पर मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि सब म्यूकोसा के पास डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनमें से एक सेल्स आपका मैक्रोफाज भी है। तो मैक्रोफाज में सबसे पहले जाकर ये मल्टीप्लाई होता है। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि सैल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में सबसे पहले कौन से सेल में मल्टीप्लाई होता है? तो मैक्रोफाज में जाकर सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले आपने वो खाना खाया जिसमें सैल्मोनेला टाइफी थी, हमारे स्टमक में हमारे स्टमक का जो एसिड था वो इसे नहीं मार पाया, वो पहुंच गया फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, माइक्रोविलाई के साथ इसकी अटैचमेंट हुई, ठीक है। फिर जो इलियक म्यूकोसा थी उसको उसने पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद पहुंच गया सब म्यूकोसा के पास। सब म्यूकोसा के पास अदर सेल्स भी हैं, उनमें से एक सेल है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज में ये अंदर घुस गया। उसके बाद इसने वहां पे मल्टीप्लाई किया, अपनी जनसंख्या बढ़ाई। उसके बाद इसने क्या किया, वहां से लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू ये पहुंच जाता है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में। वहां से सब म्यूकोसा से ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंच जाता है वाई लिम्फेटिक चैनल्स, क्योंकि उसके बाद काफी लिम्फेटिक चैनल्स हैं बिसाइड ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके बाद इसने एंट्री ले ली हमारे ब्लड में वाया थोरेसिक डक्ट, ठीक है। आपको पता है लिम्फेटिक के थ्रू मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंच गया। फिर जो लिम्फ नोड का जो फ्लूइड होता है ना, वो थोरेसिक हक में जाता है। तो उसके बाद जो बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया। जैसे बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया तो हमारे ब्लड में बैक्टीरिया बढ़ गया, लेकिन थोड़ा भी इतना नहीं बढ़ा है कि सिम्टम आ ही जाए, ठीक है। लेकिन तभी जो पेशेंट है उसको हल्का फीवर आ सकता है, हल्का डायरिया, ठीक है, वॉमिटिंग की फीलिंग, लेकिन हल्की माइल्ड फॉर्म में आ सकती है। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है हमारे ब्लड की हेल्प से इसने डिफरेंट ऑर्गन्स में अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लीवर हो गया, आपका गोल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है। तो इन सब में ये गया और वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होता है। इसलिए टाइफाइड में लीवर, गोल ब्लैडर, स्प्लीन एक्सेट्रा भी अफेक्टेड होते हैं। वहां पर जाकर उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसलिए टाइफाइड के केस में लीवर भी वीक होता है, ठीक है। इसने वहां पे जाके मल्टीप्लाई किया और एकदम से बैक्टीरिया की फौज तैयार कर दी, दैट इज मैसिव बैक्टीरियमीमिया। अब हमारे ब्लड में काफी सारे बैक्टीरिया आ गए। अब क्या हो गया, हमारी जो
टाइफाइड की डिसीज है, ये क्लिनिकली उसको सिम्टम्स दिख जाएंगे। सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर, इसमें क्या होता है? हाई ग्रेड फीवर होता है। हेडेक साथ में आएगा। स्टमक पेन, क्योंकि आपने देखा है सारे का सारा स्टमक पेन, स्टमक यहाँ पे मतलब जनरल टर्म में बताएं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दर्द होता है, लेकिन वो कंप्लीट आपका स्टमक ही बोलते हैं कि पेट में दर्द है, ठीक है। उसको वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग की फीलिंग होगी, डायरिया उसको हो सकता है, लेकिन समटाइम कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट कंप्लेंट लेकर आता है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, ये भी टाइफाइड का ही सिम्टम होता है, ठीक है। टाइफाइड में समटाइम पेशेंट कंप्लेंट करता है कि बर्निंग सेंसेशन है यूरिन में, ठीक है। तो हमें ये भी रूल आउट करना होता है क्या कहीं उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद ये तो ऑब्वियस के सिम्टम, इसको जब टाइफाइड का जो टेस्ट करवाते हैं, आपको पता है उस टेस्ट का क्या नाम है? विडाल टेस्ट। जो विडाल टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्टार्टिंग में तो तुम्हें समझ भी नहीं कि लिखा क्या है, 1/20, 1/60, 80। उसकी भी एक वीडियो अलग बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा विडाल टेस्ट को कैसे देखें, ठीक है। विडाल टेस्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन टाइप के, ठीक है। तो बात करेंगे कभी कि विडाल टेस्ट से आप कैसे पहचानोगे कि इसके ब्लड स्ट्रीम में कितने बैक्टीरिया हैं, ठीक है, या टाइफाइड माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। सिंपल सी इसकी पैथोलॉजी सी, आपने खाना खाया, स्टमक से ये निकल गया, पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लेयर थी म्यूकोसा से अंदर चीरते हुए सब म्यूकोसा के पास चला गया, सब म्यूकोसा के पास और भी सेल्स थे, मैक्रोफाज वगैरह, मैक्रोफाज में इसने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंच गया, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड के बाद ये हमारे ब्लड में पहुंच गया वाइथोरेस्टिक तक। वहां से इस बैक्टीरिया ने सम ऑर्गन्स को अटैक किया, लाइक आपका लीवर, गोल ब्लैडर, स्प्लीन एक्सेट्रा। उसके बाद उन्होंने वहां पर तमीज से क्यों बोले उन्होंने, बैक्टीरिया ने वहां पे जाके मल्टीप्लाई किया, अब अपनी कंप्लीट फोर्स तैयार कर ली, बहुत सारे बैक्टीरिया ने बना लिए, बहुत ही ज्यादा वाले बैक्टीरिया ने बना लिए। अब पेशेंट को एक्चुअल सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो इसके सिम्टम भी आने, मैं आपको बता दी, छोटी सी पैथोलॉजी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, ठीक। कभी कभी एग्जाम में लिखने को भी आ जाती है और कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि एक बीमारी की तो पैथोलॉजी बता दो, तो अब ये बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऑर्गेनिज्म की आपको पैथोलॉजी बताऊंगा। इससे पहले मैंने मलेरिया की लाइफ साइकिल बताई थी, आज मैंने आपको सल्मोनेला टाइफी की बताई है। बाय बाय।